एक बात ध्यान रखिएगा मित्रों, मकसद बड़ा होता है ना तो उसका इम्तिहान भी उतना ही बड़ा होता है, और इम्तिहान की जो तैयारी की जाती है वो उतनी ही बड़ी होती है, यानी उसी हिसाब से मेहनत हमें ज्यादा करनी पड़ती है। अगर हम इस जीवन में चल रही चुनौतियों को उस इम्तिहान की परीक्षा मान करके चले ना, तो हम निसंदेह अपने संघर्ष को सफल बना करके अपने उस इम्तिहान को पास कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं ये जानकारी आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाया है। नमस्कार प्रिय तुला राशि के जातकों, आज बहुत खास विषय पर चर्चा करेंगे। सितंबर 2024 तीन ग्रहों का परिवर्तन दिखाई दे रहा है मित्रों, और तीन ग्रहों का जो परिवर्तन है, इनमें से तीनों के तीनों ग्रह आपके लिए विशेष योग कारक है, यानी आपको वो फल प्रदान करने वाले हैं जिसमें आपको वे शुभ ही परिणाम प्रदान करते हैं। तो तुला राशि के जातकों, जानते हैं क्या कुछ आ रहा है आपका इस सितंबर माह के महीने में, और आपकी कौन सी गुड लक और बैड लक डेट्स हैं, यानी कौन सी तारीखों पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, इन तारीखों को नोट करना चाहिए, और क्या क्या चीजें इस महीने सावधानी वाली हैं, किन चीजों से आपको इसमें बचाव रखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित, आपका स्वागत करता हूं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आज के विशेष कार्यक्रम को लेकर के। सितंबर 2024 इस कार्यक्रम को समझने के लिए आपको ये जानकारी आपकी चंद्र राशि पर देखनी है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि ज्ञात नहीं है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो नाम है, नाम के आधार पर जो भी आपकी राशि बनती है उसके आधार पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हो। तुला राशि के प्रिय जातकों, बराबर में आपकी राशि का जो चार्ट दिखाई दे रहा है, इस चार्ट को देखते जाना है और हमारी बातों को समझते चले जाना है। मित्रों, सबसे पहले इस महीने कौन सी वे तारीखें हैं जिनसे आपको सावधानी रखनी है, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चंद्रदेव, हमने ये चीज नोटिस करी और जब हमने देखा कि सब लोग इसके बारे में जानकारी नहीं देते, तो हमने इस चीज की शुरुआत करी कि हम आपको अवेयर करें, आपको उन तारीखों से जिसमें आप कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन ना करें, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी विशेष कार्य की शुरुआत ना करें, क्योंकि जब हम अशुभ तारीखों में, अशुभ मुहूर्त में कोई कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कार्य हमारे अड़चनों से होते हैं या असफल हो जाते हैं, हमें नकारात्मकता मिल जाती है। वे तारीखें इस महीने की है मित्रों, 4-5 सितंबर, 17-18 सितंबर, 13-14 सितंबर और 24-25 सितंबर। यही तारीखें हैं 4, 5, 13, 14, 17, 18, 24 और 25। इस समय चंद्रदेव थोड़ा हमें अच्छी अवस्था में नहीं दिखाई दे रहे, तो आप इस समय अवेयर रहें। बाकी चंद्रमा की वे कौन सी तारीखें हैं जो बेहद खास दिखाई दे रही हैं, तो मित्रों वे तारीखें हैं 6, 7, 8 सितंबर, 11, 12 सितंबर, 19, 20 सितंबर, 21, 22, 23, 26 और 27 सितंबर। इन डेट्स को नोट कर लीजिएगा मित्रों, ये आपके लिए बेहद खास रहेंगी, और इस तारीख में आप चंद्रदेव की स्थिति के अनुसार कोई भी कार्य कर सकते हैं। ये आपकी गुड लक डेट्स है। आपका वर्तमान समय क्या कह रहा है तुला राशि के जातकों, आपकी वर्तमान समय में क्या स्थिति नजर आ रही है, और एक बहुत अद्भुत परिवर्तन भी इस महीने दिखाई दे रहा है। वर्तमान स्थिति आपकी ये कह रही है कि आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। आपको अपने परियोजन को सफल बनाने का जो सपना आपने सोचा था बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, वो उतना ही टिपिकल होता चले जा रहा है। पिछले महीने विशेष रूप से जिन जिन कार्यों की शुरुआत करनी आपने चाही, उनमें या तो आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, या आपका संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यात्राएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आपने सोचा था कि मैं 10-15 दिन के अंदर ये काम कर लूँगा, ये मेरा कार्य हो जाएगा, उसके बाद मेरा प्लान बी है, प्लान बी पर मैं चलने वाला हूँ। प्लान बी के बारे में तो सोचने का विचार ही नहीं लगा। प्लान ए नहीं आपकी जो है बहुत ज़्यादा आपका समय, टाइम और मनी को ले लिया। ऐसा मुझे दिखाई दिया है कि ऐसा आपके साथ में हुआ। इस चीज़ को आप मेंशन भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो आपकी राशि के स्वामी ना इस समय वर्तमान में अच्छी अवस्था में नहीं थे, और अभी भी इस महीने भी मैं आपको बताऊंगा तो शुक्रदेव अभी 18 तारीख को इनका परिवर्तन होगा, यानी महीने के मिड पार्ट तक आपको भी ध्यान रखना है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं महीने के मिड पार्ट में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लूँ, या कोई यात्रा कर लूँ, या कहीं पर चला जाऊँ, या किसी कार्य का सिद्ध कर लूँ, तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करनी चाहिए, क्योंकि कर तो लोगे आप, पर उसमें आपका उतना ही आपको समय लगेगा, तो संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। अच्छा, शुक्रदेव जो है केतु के साथ में भी हैं, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी हो, कुछ एक्टिविटी आप अनजाने में कर रहे हो, आपको जो काम सोच समझ करके करना चाहिए वो आप एक्सीडेंटली कर रहे हो, और जो काम एक्सीडेंटली आपके साथ में हो सकता है उस पर आप ध्यान करके उसको सोच समझ करके कर रहे हो। यानी काम करने की जो प्रणाली है ना आपकी, वो कहीं ना कहीं मुझे बिगड़ती हुई नजर आ रही है। सोच करके करना करा नहीं जाता, करके सोचना सोचा नहीं जाता, ऐसी अवस्थाएं देखी जा सकती हैं। यहाँ पर
12वें में शुक्र केतु के साथ में, इस वजह से चीजें आपके साथ में हो रही है। अच्छा, 18 तारीख को ये राशि परिवर्तन करेंगे और इनका बहुत अद्भुत परिवर्तन होगा मित्रों आपके ऊपर, क्योंकि शुक्र का ये गोचर आपको वो चीज देकर चला जाएगा, आपको आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो निखार देता हुआ चला जाएगा कि लोग आपसे जुड़ना शुरू कर देंगे। आपके द्वारा उनको आपसे कोई नीड चाहिए होगी, ये बात हकीकत है, आपसे कुछ ना कुछ चीज चाहिए होगी, आपकी वही चीज उन लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगी। और जब शुक्र आपके लगन पर होंगे, आपके अंदर नेत्रों में भी चमक, सोच समझदारी बहुत अच्छी रहेगी। और स्त्रियों की मैं बात करूं मुख्यतः, और आपकी स्मार्ट पर्सनैलिटी की बात करूं, तो आपकी तरफ भी लोग अट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे। 18 तारीख से पहले आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 18 तारीख से पहले अगर आप यात्रा करते हो, कहीं जाते हो, तो आपको स्वास्थ्य को लेकर के भी प्रिपेयर रहना है। दिक्कत हो सकती है, इम्यूनिटी वीक रह सकती है। मुख्यतः शुक्र नजला, जुखाम, खांसी और बुखार की स्थिति को उत्पन्न करा देता है। साथ ही यौन संबंधों में भी घुसा करके कुछ दिक्कत प्रदान कर देता है गुप्त रूप से। जो लोग करते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के विद्यार्थी वर्ग के लोगों की, बच्चों की। तो पंचमें शनि अपनी राशि पर मौजूद हैं, आप अपनी वीडियो में देखिए बराबर में। शनि की स्थिति क्या आपको लग रही है कि पढ़ाई को लेकर के दिक्कत करेगी? नहीं। हाँ, सूर्य और शनि की संप्रति युति जरूर बनेगी, परंतु सूर्य अच्छी अवस्था में रहेगा, सूर्य लाभ में रहेगा, स्वयं राशि का रहेगा। सूर्य आपका बेहद स्ट्रांग है, पर यह स्ट्रांग है 16 तारीख तक, 16 सितंबर तक सूर्य की अच्छी अवस्था है। उसके बाद सूर्य का ट्रांजिट जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। तो विद्यार्थी वर्ग के लोग, शनि भी आपकी राशि पर है, पंचम में बुध की भी दृष्टि पड़ रही है, बुध की भी दृष्टि 4 तारीख के बाद पड़नी शुरू हो जाएगी। तो पढ़ाई, लिखाई, सोचना, समझना और एक्शन लेना यानी काम करना, तीनों ही चीजें अप्लाई करोगे। आप बहुत पहले सोचते तो हो कि इस समय उठ जाऊं, ऐसा कर लूं, वैसे तैयारी कर लूं, वैसे नंबर आ जाए, पर जैसा सोचते हो उस हिसाब से आपके साथ में होता नहीं है, आप कर नहीं पाते हो। तो आप कहीं ना कहीं आपका फोकस बढ़ रहा है और आप अपनी दिनचर्या को सुधार रहे हो। 20 सितंबर से पहले आपके जो समय मुझे दिखाई दे रहा है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जैसे कोई एग्जाम है या कोई रिजल्ट आने वाला है तो उसकी पॉजिटिविटी के चांस ज्यादा दिखाई दे रहा है। आपके लव रिलेशन क्या कह रहे हैं सितंबर माह में तुला राशि के जातकों? सितंबर में आपका पंचम पर शनि महाराज विराजमान है, बहुत अच्छा है। शुक्र आपके 12वें में ट्रांजिट कर रहे हैं 18 तारीख तक नीच राशि में। तो सामने वाले का ना कुछ दिल दुखा सकते हैं, आपकी वाणी, आपका कुछ ना कुछ चीजें उसको आपसे दूर करने का काम इस महीने कर सकती है। और ये चीजें 15 सितंबर से पहले मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। अगर आप 15 सितंबर से पहले एक दूसरे में कनेक्शन बना करके रखो, कोई ऐसी बात ना करो जिससे एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार का राग द्वेष उत्पन्न हो, बहुत संभावना है कि आपका आगे चल करके बेटर हो जाएगा। परंतु शुक्र का जो परिवर्तन होगा 18 तारीख के बाद, उसके बाद में आपके जीवन में वापस से ये चीजें लौट करके आ जाएगी, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। चिंता कहाँ करनी है? आपको आपके लक्ष्य पर, आपके करियर पर चिंता करनी है, वही आपका मुख्यतः कारण है। अगर वो आपका फुलफिल हो तो ये चीजें तो फिर प्राप्त करनी बहुत आसान है। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो इस महीने आपका दाम्पत्य जीवन, उसके मालिक है मंगल महाराज। मंगल की स्थिति इस समय भाग्य पर है, आपका सप्तम इस त्रिकोण में है, और ये पार्टनर के पर्सनल लाइफ के लिए बहुत शानदार है। पार्टनर को हर प्रकार से ग्रोथ प्रदान करेगा, उसकी हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, जो पार्टनर को चाहिए वो सब चीजें मंगल देव उसको सिद्ध करवा देंगे। ऑटोमेटिकली पार्टनर कहेगा कि मैं इन चीजों के बारे में पिछले महीने सोच रही थी और अचानक से मेरा ये काम हो गया। यहाँ पर वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से मुझे कोई भी दिक्कत समस्या नहीं लग रही है, सब अच्छा लग रहा है। पार्टनर को हर प्रकार से फायदा ही इस समय दिखाई दे रहा है। परंतु एक सबसे ज्यादा अहम महत्वपूर्ण विषय, आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, रोजगार क्या है इस महीने? भैया आपका इस समय भाग्य जो मंगल देव हैं, ये जो भाग्य जो बुध महाराज हैं, बुध महाराज की जो स्थिति है ये मुझे इस महीने बहुत अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया लग रही है। तो यहाँ पर आपका भाग्य आपको लाभ कराएगा। जो एकादश होता है मित्रों, एकादश स्थान हमारे इनकम का होता है, हमारे मित्रों का होता है, हमारे सपोर्ट का होता है, और हमें मिलने वाले हर प्रकार की सुख, संपत्ति, भवन, भूमि, वाहन, जिन चीजों का हमें अवार्ड रिवार्ड मिलेगा इनका होता है। भाग्य का इन चीजों में जाना, तो अगर आप इन किसी भी चीजों के लिए अपना प्रयोजन बना रहे हो, प्रमोशन मुख्यतः
नौकरी में प्रमोशन के लिए आपका लग रहा है कि आपकी मेहनत काफी है, तो वो काफी ही है और उसका रिजल्ट आपको शीघ्र ही मिल जाएगा। बुध आदित्य योग इस समय आपका बन रहा है मित्रों। किसी के सपोर्ट की आवश्यकता थी, वो सपोर्ट पिछले महीने नहीं मिला, तो अब आप बिना मांगे या अचानक आपको मिल जाएगा। कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे भी इस समय लाभ के संयोग बन रहे हैं। किसी के परामर्श करने पर, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, किसी से परामर्श करके अगर आप कोई कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर वो कार्य में आपको लाभ होगा। आपको 22 सितंबर से पहले कोई महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है, जैसे कि आपकी कोई मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के लिए आप कोई मेहनत कर रहे हो, किसी दूसरे काम के लिए आप बहुत बार ये सोचते हो कि मैं ये काम सोचा था, इस पर मैंने थोड़ा थोड़ा कार्य करना शुरू कर दिया है, क्या इसमें जो मुझे चाहिए, जितना बेनिफिट चाहिए, क्या वो हो पाएगा, इस काम को मैं जैसा लेके चलना चाह रहा हूँ क्या वो काम हो पाएगा। तो हाँ, यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो काम हो सकता है। नौकरी में भी आपको बहुत ज्यादा साहस की जो आवश्यकता थी उसकी भी प्राप्ति होगी। अचानक से आपका देखा जाएगा कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। आप अपने मन मर्जी से कुछ ना कुछ काम को ले जाना चाह रहे हो, कुछ काम को आप करना चाह रहे हो, क्योंकि आपका मंगल आपको इस समय फोर्स करेगा कि आप किसी अलग चीज की शुरुआत करो, यानी आप किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं होना चाह रहे हो। इस महीने 23, मैं 2-3 दिन के बाद आपको बताऊंगा कि आप किसी ऐसे काम की शुरुआत कर सकते हो, मतलब जैसे आप किसी कार्य के बारे में विचार करते हो तो आप 2 या 3 दिन के बाद ही उस काम की शुरुआत कर दोगे। करियर में आपका थोड़ा सा मन भटकेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है चीज को समझना, क्योंकि आपके करियर भाव के मालिक कौन होते हैं? चंद्रदेव। और चंद्रमा हर 2.25 दिन के अंदर जो है ना राशि परिवर्तन करता है। अच्छी अवस्था में जो है वो गुरु के साथ बढ़िया फल करेगा। कभी कभी आपका करियर में आपको लगता है कि भैया सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं परिवर्तन नहीं करूंगा, पर जहां ही आपको थोड़ा फोर्स दिया जाता है, आपकी थोड़ी चीजें आपके साथ में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, आपका मन करता है कि नौकरी छोड़ छाड़ करके कहीं बाहर भाग लो, और ये इस समय दिखाई दे रहा है। परंतु अच्छी बात क्या है कि आपके प्रमोशन के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर थोड़ी सी चीजों को आप समझ लें और हैंडल करना सीख जाए ना, तो आपको यहीं पर इसी समय आपको लाभ हो जाएगा। जो करोगे उसमें आपको अच्छा ही फल मिलेगा, क्योंकि भाग्य सिस्टम बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है। व्यापार वर्ग के लोगों के लिए बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। शुरुआती दिनों में इस महीने में थोड़ा खर्च बढ़ रहा है, थोड़ी सी चिंताएं बढ़ रही हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आप एकदम ये विचार करोगे पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों शत खर्चा इतना ज्यादा बढ़ा जा रहा है। परंतु जैसे मिड पार्ट क्रॉस होगा, आपको अचानक से वो बड़ा प्रोजेक्ट कोई लाभ भी मिल जाएगा, इसीलिए वो सब पूर्ति आपकी वहां हो जाएगी। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती मित्रों। उपाय के दृष्टिकोण से मैं आपको बताऊं तो आप गुरु का इस समय बीज मंत्र करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। आप शुक्र का बीज मंत्र करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। और आप उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें, तो निश्चित तौर पर आपके लिए हर प्रकार से ये महीना श्रेष्ठ रहेगा। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप अपनी कोई भी कुंडली पर परामर्श चाहते हैं तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करवाना चाहते हैं उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए, स्वस्थ रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो। ओम श्री विद्याय नमः।